अविका ने सबकी बात रखते हुए कहा, भाई ठीक है, अगर आप और डैड इतना कह रहे हैं तो मैं एक बार देवांश से बात कर लेती हूँ। आप देवांश के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। एक बार जाने में क्या हर्ज है। मैं वहां जाकर सब कुछ समझ लूंगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो हाँ कहने से पहले मैं युद्धवीर के साथ डिस्कस कर लूंगी। इस पर श्री चहकते हुए बोले, ये हुई ना बात। गुड कि तुम अपना डिसीजन खुद ले रही हो। मैं आज कॉल करके देव के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अविका ने रोकते हुए कहा, मॉम डैड डिनर यहीं करके जाइए ना प्लीज। मैं फिश करी बनाने जा रही हूं और डैड को मेरे हाथ की फिश करी कितनी अच्छी लगती है ना। ओम अविका के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, फिर कभी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि शादी के बाद मेरी बेटी को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खाना पड़ेगा। ये कहते हुए उन्होंने अविका से आंखें मिलाई और तेजी से बाहर निकल गए। अविका उन्हें जाते हुए देखती रही। उनके जाने के बाद अविका टेबल साफ करते हुए सोचने लगी कि उसने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है। स्कूल के बाद तो वो कभी देवांश से मिली भी नहीं है, उसे जानती भी नहीं है। वो कैसा है, उसके काम करने के तरीके क्या हैं, वो खुद को समझाती है। पर डैड और भाई भी तो ठीक कह रहे हैं, जब तक मैं किसी से मिलूंगी नहीं तब तक उसे कैसे समझ पाऊंगी। और फिर एक बार मीटिंग करने में क्या हर्ज है, एक बार मिल ही लेती हूं। अगर सब कुछ ठीक लगा तो युद्धवीर से बात करने के बाद इस बारे में एक बार सोचूंगी। अविका ने डिनर बनाया और टेबल पर लगाने के बाद एक बार युद्धवीर को कॉल करना ठीक समझा। अगर वो आ रहे तो वो खाने पर उनका वेट करेगी, पर फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। अक्सर ऐसा ही होता था। युद्धवीर देर रात तक घर आता था, कभी कभी तो सिर्फ उसका मैसेज आता था, सॉरी अविका, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा। और अविका मैसेज देखकर चुपचाप सो जाती थी। आज भी अविका काफी देर रात तक उसका वेट कर रही थी। जब युद्धवीर नहीं आया तो उसने अपने हाथों से बनी फिश करी खुद खा ली और बाकी खाना फ्रिज में रख दिया और सोने चली गई। उसकी आंख सुबह 6 बजे ही खुल गई थी और सबसे पहले जब उसने मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 2 बजे एक मैसेज आया था। लिखा था, सॉरी अविका, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, कुछ जरूरी मीटिंग है। मैसेज पढ़कर एक फीकी सी मुस्कुराहट अविका के चेहरे पर आ गई। उसने मोबाइल उठाया और श्री को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग भाई, मीटिंग में कितने बजे पहुंचना है। कुछ वक्त के बाद जवाब आया, अविका तुम घर पे आ जाना, हम यहीं से देवांश के घर चलेंगे। अविका को कुछ अच्छा लगा, चलो इस बहाने वो घर भी चली जाएगी। ठीक 11 बजे अविका रेडी हो गई थी। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट, सिल्क का रेड टॉप, हाई हील सैंडल, लहराते हुए खुले बाल, होठों पर डार्क लिपस्टिक और गले में एक स्कार्फ। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती जा रही थी। आज वो पहली बार किसी मीटिंग के लिए रेडी हुई थी और वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने जल्दी से घर लॉक किया और कुछ ही देर बाद अविका अपने डैड के घर पहुंच गई। यहां पर श्री भी तैयार था। इनफैक्ट वो बाहर कार के पास ही अविका का वेट कर रहा था कि जैसे ही अविका आएगी वो उसे देवांश के घर ले जाएगा। अविका ने सबसे मिलना चाहा पर श्री ने कहा, कम ऑन अविका, अगर तुम अंदर गई तो हम सब काफी लेट हो जाएंगे। तुम लौट के घर आना और आराम से डिनर करने के बाद घर जाना, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करूंगा। ठीक है भाई, फिर चले। दोनों देवांश के घर आ चुके थे। जब देवांश की नजरें अविका पर गई तो वो भौचक्का सा रह गया और उसे देखता ही रहा। वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। देवांश का इस तरह से देखना अविका को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देवांश का ध्यान हटाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, हाय देवांश, और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। देवांश ने भी खुद को संभालते हुए अविका से हाथ मिलाया और एक्साइटेड होते हुए कहा, थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे अब तक डाउट ही था। अविका ने देवांश की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, किस बात का डाउट था तुम्हें? जवाब में देवांश ने हिचकिचाते हुए कहा, अविका आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे श्री ने बताया था कि शादी के बाद से तुम बिल्कुल हाउसवाइफ टाइप्स रहने लगी थी।
इसीलिए शायद ये ऑफर एक्सेप्ट ना करो। वैसे तुम इसके लिए सुटेबल हो। थैंक्स देवांश, पर इसे मेरी हां मत समझना। मैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए यहां आई हूं। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं युद्धवीर से बात करने के बाद ही हाँ या ना बोलूंगी। देवांश ने कूल तरीके से कहा। ओके अविका, अब हम क्या प्रोजेक्ट देखने चले? अविका ने श्री और देवांश को एक साथ देखते हुए कहा। कहां? हम तो एक मीटिंग के लिए आए थे ना। हमें तो जो भी बात करनी है हम यहां भी कर सकते हैं। देवांश ने जवाब दिया, यस हम बात कर सकते हैं, पर कहते हैं ना, करने, कहने और देखने तीनों चीजों में फर्क होता है। मैंने तुमसे ये कह तो दिया, मैं तुम्हें दिखाना भी चाहता हूं और उसके बाद हम काम शुरू कर सकते हैं। मतलब? अविका ने एक सवालिया नजरों के साथ देवांश से कहा। मतलब कि जहां प्रोजेक्ट की कंपनी है तुम्हें वहां लेकर जाना चाहता हूं। जब तुम सब कुछ देख लोगी, समझोगी, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। और जब हम इंटरेस्ट के साथ कोई काम करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। अब चले? वहां जाने के लिए तीनों एक साथ बाहर निकले और जब बाहर गार्डन में आए तो देखा एक लंबी बड़ी चमचमाती कार इनका इंतजार कर रही थी। देवांश ने पहले अविका को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और दूसरी तरफ से खुद भी गाड़ी में बैठ गया। पर जैसे ही श्री ने गाड़ी में बैठने की डोर ओपन किया तो उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल को कान से लगाया तो पता चला उसके ऑफिस से था। उसके असिस्टेंट ने बताया, सर आधे घंटे बाद मीटिंग है, आप अभी तक आए नहीं। मैंने सोचा एक बार आपको रिमाइंड कर दूं। श्री को अचानक अपना मीटिंग याद आई और उसने कहा, ओह थैंक्स, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। इतना कहते हुए श्री ने मोबाइल वापस पॉकेट में रखा और अविका देवांश को देखते हुए कहा, सॉरी अविका, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। आधे घंटे बाद मेरी अर्जेंट मीटिंग है। इस मीटिंग को मैं कभी मिस नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे इस वक्त निकलना होगा। यह सुनकर अविका कुछ अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने श्री को रोकते हुए कहा, भाई आप ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? और अगर ऐसे ही जाना तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम कंपनी फिर कभी और देख लेंगे। नहीं अविका, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और 1-2 दिन में देवांश ब्रांड एम्बेसडर की डिसीजन लेने जा रहा है, इसलिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं भी अपना मीटिंग खत्म करके आ जाऊंगा। श्री दूसरी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और अविका देवांश के साथ गाड़ी में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी देवांश ने कहा, अविका, हम बचपन के दोस्त हैं और फिर एक दूसरे को जानते भी हैं। तुम अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हो? अभी तुम्हें बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। हम सिर्फ वहां देखने जा रहे हैं, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अविका को देवांश की बात ठीक लगी। सच ही तो था, वो सिर्फ एक बार विजिट करने तो जा रही थी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और फिर देवांश को तो वो बचपन से जानती थी। उसने बेमन से ही सही पर हाँ कह दिया और दोनों देवांश की कंपनी की तरफ निकल गए। रास्ते में देवांश चोर नजरों से अविका को देखते जा रहा था, पर अविका इस वक्त अपने मोबाइल में बिजी थे। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। ऑफिस बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी। सभी स्टाफ अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही देवांश अंदर आया तो सब खड़े होकर उन्हें ग्रीट देने लगे। पर देवांश तेज कदमों से अपने कैबिन में जा पहुंचा। अविका उसके साथ ही थी। उसने अविका को बैठने के लिए कहा और कुछ ही देर में कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स टेबल पर आ गए। अविका ने एक नजर स्नैक्स पर डाली और कहा, देवांश प्लीज इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। तुम मुझे जो दिखाना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, क्या हम वही बात करें? क्योंकि मुझे शाम होने से पहले घर पहुंचना है। शायद युद्धवीर अब तक आ चुके होंगे और मैं उन्हें बताकर नहीं आई। मैंने उन्हें एक मैसेज छोड़ा था, लेकिन पता नहीं वो उन्होंने देखा भी है या नहीं। इस पर देवांश ने कहा, अविका इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अब जब तुम काम करोगी तो घर से बाहर तो रहना ही होगा। हाँ, पर अविका की बात काटते हुए देवांश ने कहा, अविका यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, एक बार पी कर तो देखो। अविका ने जैसे तैसे कॉफी खत्म की और खड़े होते हुए कहा, मेरी कॉफी खत्म हो चुकी है, अब हम काम की बात करें। मुझे प्रोडक्ट दिखा दो। अविका ने कहा, ठीक है।
ये कहते हुए देवांश ने एक फाइल निकाली और उसमें प्रोडक्ट के कुछ पिक्स और डिटेल्स अविका को दिखाने लगा। देव उसके बगल में खड़े होकर अविका को उसके काम के बारे में समझा रहा था। अविका चेयर पर बैठकर टेबल पर रखी हुई फाइल को आराम से देखी जा रही थी। देव एक एक करके क्लियर कर रहा था कि अविका को किस तरह से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है। अविका चेयर पर बैठी हुई थी, देव उसके बगल में खड़ा था। अविका से आ रही भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू, कांच सी चमकती देह और बाहर की तरफ से खिड़की से बहते हुए हवा के झोंके से कभी कभी अविका के बाल देवांश के चेहरे को छू लेते थे। अविका की इतनी करीबी से देवांश को कुछ अनकंफर्टेबल हो गया था। वो आंखें बंद करके अविका को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी अविका ने अचानक पलटते हुए देखा तो देव उससे काफी करीब था। अविका हटकर कुछ पीछे खड़ी होगी और उसने गुस्से में कहा, देव प्लीज टेक योर सीट, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। ये कहते हुए अविका की धड़कन तेज हो गई। ओह सॉरी अविका, मैं तुम्हें समझाने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, सॉरी। देव ने खुद को संभालते हुए और चेयर पर बैठ गया। अविका भी वापस चेयर पर बैठ गई और एक बार फिर से देव से समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन देवांश के दिल और दिमाग पर अब तक अविका की खूबसूरती का रंग चढ़ चुका था। बार बार उसकी नजरें फाइल से हटकर अविका के गुलाबी चेहरे पर जा रही थी। जहां अविका डिटेल समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं देवांश अविका को इतने करीब पाकर अपने होशो हवास खोता जा रहा था। अविका के लिए सालों से दबी हुई उसकी चाहत आज निकल के बाहर आ रही थी। उसने अचानक अविका की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचा और दूसरे हाथों से उंगलियों को दबाते हुए बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, अविका तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सेक्सी हो। तुम जैसी लड़की आज तक मैंने नहीं देखी और शायद ना ही कभी देखूंगा। पिछले 8 सालों से मैं तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं, बहुत प्यार करता हूं तुम्हें, बहुत। हर कीमत पर तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम मेरा जुनून हो अविका। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं। आज इस बुलंदी पे हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। देवांश के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अविका बुरी तरह डर गई। वो देवांश का हाथ अलग करते हुए उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो, छोड़ो मुझे देवांश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। पर अब देव के सिर पर एक जुनून सवार हो गया था। जैसे ही अविका ने उसे खुद से दूर करना चाहा कि देवांश ने कस के उसे अपने करीब खींच लिया। अविका ने देवांश को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी पर दरवाजा लॉक था। इससे पहले कि वो अपनी हेल्प के लिए चिल्लाती, देवांश ने एक बार फिर पीछे से अविका को कस के बाहों में पकड़ लिया। अविका छटपटा रही थी। देवांश, वो अविका पर हावी होता जा रहा था। अविका ने घूरते हुए कहा, स्टॉप इट। देव तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अविका प्लीज, तुम मेरी बन जाओ। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम इस कंपनी में मालकिन की तरह रहोगी। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। अविका ने कांपते हुए आवाज में कहा, देव तुम पागल हो गए हो क्या? अब मैं किसी और की हो चुकी हूं। मैं युद्धवीर की हूं और तुम्हें मेरे बारे में कुछ सोचने का हक नहीं है। देवांश ने घमंड में हंसते हुए कहा। किस युद्धवीर की बात कर रही हो अविका? उसकी जिसे तुम्हारी फैमिली कभी पसंद नहीं करती, जो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। जितना वो तुम्हें 2 सालों में नहीं दे पाया है, उससे ज्यादा मैं तुम्हें 2 मिनट में दे सकता हूं। एक बार तुम मेरी बनकर तो देखो। ये दौलत, शोहरत, नाम सब तुम्हारे कदमों में होगा। युद्धवीर इस लायक नहीं है कि वो किसी कीमती चीज को संभाल सके। ऑक्शन में तुमने देखा था, उसके पास इतनी कीमती स्टोन थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी कीमत क्या है। आज उसका स्टोन मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी तो कोई कीमत ही नहीं है अविका। तुम तो बेशकीमती हो।
युद्धवीर तुम्हें संभाल नहीं सकता। तुम मेरे पास आ जाओ अविका। जब सम्राट और आहूजा फैमिली एक साथ होगी तो पूरे ओरोविल में हमारा नाम होगा। तुम्हारी फैमिली को भी मैं कहीं से कहीं पहुंचा दूंगा। अविका प्लीज मुझे अपने करीब आने दो, मत रुको प्लीज प्लीज अविका। ये कहते हुए देव जबरदस्ती अविका को किस करने लगा। अब देवांश सारी हदें पार कर चुका था और ये देखकर अविका ने गुस्से में तिलमिलाते हुए पूरे दम से चांटा उसके गाल पे जड़ दिया। गुस्से की वजह से अविका की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था, आंखों से आग बरस रही थी। लेकिन देवांश पर भी अविका को पानी का भूत सवार हो चुका था। पर फिर अविका को अपनी बाहों में जकड़कर उसे चूमने की कोशिश करने लगा। तभी जैसे अविका के अंदर एक अचानक एक शक्ति जाग गई। उसने अपना दायां पैर उठाते हुए घुटने को मोड़ा और देवांश के प्राइवेट पार्ट पर दे मारा। इस चोट के साथ ही देवांश बुरी तरह तिलमिला गया। उसने गुस्से में जोर से अविका के बालों को जकड़ लिया। तभी अविका ने दोबारा उसी तरीके को अपनाया और देवांश चकराकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर पड़े हुए देवांश के ऊपर अविका अपनी हाई हील सैंडल से एक के बाद एक वार करती जा रही थी। कुछ मिनट बाद देवांश इस हालत में भी नहीं था कि वो कुछ बोल सके, अविका का सामना कर सके। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। लेकिन अविका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी उसकी नजर सामने रखे एक शो पीस पर गई। वो शो पीस उठाकर अविका देवांश पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। कुछ देर बाद देवांश बोलने की हालत में भी नहीं था। अब जब अविका का गुस्सा शांत हो गया था, उसने अपने आसपास देखा तो अभी भी दरवाजे पर कोई हलचल नहीं थी, ना ही कोई आसपास दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये केबिन कुछ खास बनाया गया हो, जहां ना तो बाहर की आवाज अंदर आती है और शायद ना ही अंदर की आवाज बाहर जाती है। अब अविका को यहां से कैसे भी करके बाहर निकलना था। वो जल्द से जल्द जाना चाहती थी। उसने जब आसपास देखा तो नजर टेबल पर रखे हुए एक छोटे से की हैंगर पर गई और जब उसने एक चाबी उठाकर कांपते हाथों से लॉक खोलने की कोशिश करने लगी तो वो खुल गया। पर इससे पहले वो दरवाजा खोलती, जब उसने खुद को देखा तो वो काफी अस्त व्यस्त सी थी। अविका इस वक्त कोई बाहर तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए खुद को ठीक किया और अपना पर्स उठाते हुए धीरे से दरवाजा लगाकर बाहर निकल गई। अविका बड़े बड़े कदम रखती हुई बाहर की तरफ भागती जा रही थी। कुछ लोग अभी भी अपने काम में बिजी थे और कुछ लोग अजीब तरह से उसे देखे जा रहे थे। पर इस वक्त उसे अपनी फिक्र थी। उसे फिक्र थी सिर्फ बाहर जाने की। वो बाहर निकली और यहां वहां नजर दौड़ाने लगी कि उसे कोई टैक्सी नजर आ जाए तो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएगी। और तभी एक कार ठीक उसके सामने आकर रुकी। अविका ने कार के पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे मेरे घर? वो इतना ही कह पाई थी कि उस कार में से एक लड़की बाहर निकली। शायद अविका इस लड़की को पहले भी देख चुकी थी। इस वक्त अविका के लिए सब जरूरी नहीं था। अभी उस लड़की ने अविका की तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग मैम, युद्धवीर सर ने आपको मुझे लेने के लिए भेजा है। शायद आप भूल रही हैं, मैं सर के साथ काम करती हूँ, उनकी असिस्टेंट हूँ। आप एक बार मुझसे मिल भी चुकी हैं। इस वक्त अविका का दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। वो बिना कुछ कहे उस लड़की के साथ कार में बैठ गई। वो जैसे ही कार में बैठे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और अविका के घर की तरफ ले ली। लड़की देख रही थी अविका कुछ घबराई सी लग रही थी। उसने अविका के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैम आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। इसके बाद अविका ने कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद ही दोनों घर आ गए थे। इस बीच अविका ने उस लड़की से युद्धवीर के बारे में भी कुछ पूछा नहीं। घर आकर वो जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरी तो देखा कि दरवाजे पर ताला खुला हुआ था। अविका समझ गई थी युद्धवीर आ गया है। वो युद्धवीर को देखते हुए अंदर भागी जा रही थी। जब किचन में पहुंची तो युद्धवीर ऑमलेट बना रहा था। जब कदमों की आहट से युद्धवीर ने पीछे मुड़ के देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम माय डार्लिंग। देखो तुम्हारे आने से पहले मैंने एक टेस्टी हेल्दी ऑमलेट बनाया है। पर अविका कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो युद्धवीर को देखते ही कस के उसके गले लग गई। युद्धवीर ने हंसते हुए अविका से कहा,
क्या हुआ अविका? अच्छा अब समझा, शायद इन 2 दिनों में तुम्हें अकेले खाना बनाना पड़ा, इसलिए तुम इतनी थक गई हो ना। पर अविका ने युद्धवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और कस के अपने गले लगा लिया। जब युद्धवीर को एहसास हुआ कि अविका की आंखों में आंसू बह रहे हैं, तो उसने झट से गैस बंद किया और अविका का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, अविका, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? टेल मी प्लीज। क्या तुम्हारे घर पे कोई बात हुई, या फिर उस स्टूपिड सी कंपनी ने तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने से मना कर दिया? बताओ क्या हुआ, टेल मी प्लीज। अविका युद्धवीर से कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी सिसकियां उसे कुछ कहने नहीं दे रही थी। आज से पहले युद्धवीर ने अविका को कई बार उदास देखा था, कई बार गुस्से में भी देखा था और बहस करते हुए भी देखा था, पर आज पहली बार था जब इस कदर रोई जा रही थी। अब युद्धवीर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। युद्धवीर अविका को अपने सीने से लगाए हुए बाहर आया, सोफे पर बिठाते हुए एक गिलास ठंडा पानी दिया। जब अविका ने पानी का गिलास अपने हाथ से पकड़ लिया तो युद्धवीर ने उसके पास बैठते हुए कहा, अविका रिलैक्स, पहले पानी पी लो, खुद को कंट्रोल करो और फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ। युद्धवीर, मैं भाई के साथ आहूजा से मिलने गई थी, पर हाँ अविका, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा था कि तुम उसके साथ एक मीटिंग के लिए जा रही हो, और मुझे लगा ही था तुम्हें आने में शाम हो जाएगी, इसीलिए मैंने अपने असिस्टेंट को तुम्हें लेने के लिए भेजा था। मैं भी आ सकता था, पर मैं चाहता था कि तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज डिनर रेडी करके रखूं, बस इसीलिए मैं नहीं आया। लेकिन आखिर हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? अविका खुद की सिसकियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। युद्धवीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने गले लगा लिया, उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा, अविका रिलैक्स, अविका रिलैक्स, पहले शांत हो जाओ, फिर आराम से बताना। जब अविका ने खुद को संभाल लिया तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए युद्धवीर की आंखों में देखा और कहा, आई एम सॉरी युद्धवीर, मैं तुमसे बिना पूछे वहां चली गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। भाई ने कहा था कि देवांश मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, और मुझे लगा कि शायद हमारे लिए ये सब सही होगा, क्योंकि मुझे इस वक्त पैसे की जरूरत थी, और मैं वहां चली गई। कम ऑन अविका, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। गलत किया है जो बिना सोचे समझे उस बदतमीज से मिलने चली गई। उसने मेरे साथ। अविका ने रोते हुए वहां की सारी बातें खुलकर युद्धवीर के सामने रख दी। क्या देवांश की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बीवी के साथ ये सब करने की हिम्मत की? तुम्हें हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अविका, उसने बहुत बड़ी गलती की है। अविका, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है, लेकिन अब देवांश के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। अविका ने कुछ करते हुए कहा, नहीं युद्धवीर प्लीज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम जानते नहीं वो कितना पावरफुल है। युद्धवीर, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। पर युद्धवीर जैसे इन कुछ ही सेकंड में अपने दिमाग में एक प्लान क्रिएट कर चुका था। उसने कस के अपनी मुट्ठियों को बंद किया और अपने होठों को दबाते हुए अपना गुस्सा पीने की कोशिश करने लगा। युद्धवीर का पूरा शरीर गुस्से में था, और इस द्वंद में उसके शरीर की नसों के साथ उसके 6 पैक और भी उभर के आ रहे थे। आंखों में खून उतर चुका था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। 5 फुट 3 इंच की अविका 6 फीट के युद्धवीर के सीने लगी हुई खड़ी थी, और उसके कान युद्धवीर के दिल को छू रहे थे। युद्धवीर जब भी गुस्से में होता तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। जब अविका ने इस बात को महसूस किया तो वो डर गई और युद्धवीर को देखते हुए कहा, युद्धवीर कंट्रोल योरसेल्फ, मैंने कहा था ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। मैंने उसे उसकी किए की सजा दे दी है, अब हमें उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्या तुम उस साधारण सी पिटाई को उसकी सजा मानती हो? उसके लिए यह सजा मुनासिब नहीं है। अविका ने माहौल को बदलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं युद्धवीर, ये साधारण सी पिटाई नहीं थी। मुझे आज भी जूडो कराटे याद है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने दादाजी से ली थी।
और वो सारे पैतरे मैंने आज देवांश के ऊपर आजमा लिए। मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ पैर सही सलामत होंगे, इसलिए प्लीज अब इस बात को यहीं पे भूल जाओ और मन से निकाल दो। खैर, युद्धवीर को जो सोचना था वो सोच चुका था। इस वक्त सबसे जरूरी था अविका को रिलैक्स करना। उसने अविका का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। अब चलो चल के डिनर कर लें। तुम बहुत ही थक गई हो। डिनर के बाद तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत है। दोनों ने एक साथ डिनर किया और बेडरूम में जाकर युद्धवीर हल्के हाथों से अविका की मसाज करने लगा, जिससे वो रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे अविका नींद के आगोश में जाने लगी थी और युद्धवीर को शायद इसी बात का इंतजार था। जैसे ही अविका गहरी नींद में गई कि युद्धवीर 10 मिनट में रेडी होकर उस जगह पर जा पहुंचा जहां जाने के लिए पिछले 2 घंटों से उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। जाने से पहले एक बार फिर युद्धवीर ने देखा कि अविका गहरी नींद में